ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओ श्रीमद् भागवत महापुराण उसके 7वें स्कंद के पहले अध्याय में हम लोग हैं। और ये बहुत सुंदर प्रसंग आता है यहाँ पर। सुखदेव जी को ये प्रश्न आता है, परीक्षित राजा परीक्षित को ये प्रश्न आता है। वो अपने मन में ये संशय करते हैं कि भगवान की इतनी लीला सुन रहे हैं, भगवान जब चाहे जिसको सपोर्ट कर देते हैं और ज्यादातर समय राक्षसों को नहीं, देवताओं को सपोर्ट कर देते हैं। देवताओं के लिए, राक्षसों को मारने के लिए जब भी आ जाते हैं, एनी टाइम आई एम अवेलेबल राक्षसों का संहार करने के लिए। तो उनके मन में संशय आता है, भगवान कहीं भेदभाव तो नहीं करते हैं? क्योंकि यहाँ निर्गुण और सगुण जब हम लोग सुनते हैं ना, तो बहुत मन में संशय उठता है? कहाँ आप बोल रहे भगवान का कोई रूप नहीं है, और उसके बाद भगवान रूप ले लेते हैं और तरह तरह की लीलाएं करते हैं। कभी किसी के साथ आ गए, कभी किसी का साथ नहीं दिया। ये सब कैसे हो रहा है? तो यहाँ पर सुखदेव मुनि उनको सब ये ज्ञान देते हैं, पहले निर्गुण का ज्ञान देते हैं। भगवान को भी हमको समझना होना तो दोनों पक्ष हमको अच्छी प्रकार से समझना चाहिए। एक जो निर्गुण सत्य है, जो परमार्थिक है, और एक जो व्यवहारिक है, जो सगुण है। निर्गुण और सगुण दोनों को अच्छी प्रकार से समझेंगे, तभी जाकर हम समग्रता से उस ईश्वर को समझते हैं। कि पहले निर्गुण का ज्ञान दे दिया, पिछले क्लास में हमने देखा, भगवान ने बता दिया कि देखो परब्रह्म परमात्मा, उनके लिए तो कोई भेदभाव नहीं है। उन शरीर जब तक हम मानेंगे हम ये शरीर है, तभी तक तो भेदभाव है। अद्वैत में क्या भेदभाव? जब हम अद्वैत में रहते, एक ईश्वर ही है, कोई और है नहीं, किसके साथ जीलसी करेंगे, किसके साथ क्रोध करेंगे? सत्य में जब हम ये जान लेते, देख लेते हैं, तो सब ये समस्या, भावनात्मक समस्या भी खत्म हो जाती है ना। और जानने के लिए एक जानने वाला, दूसरा जानने की वस्तु रहना चाहिए। यहाँ कुछ तो है ही नहीं, न जानने की वस्तु न जानने वाला। हाँ? ये कोई भेद रह ही नहीं गया है, क्योंकि है ही नहीं दूसरा, तो क्या जानेंगे? बौद्धिक रूप से भी अपनी समस्या सुलझ गई। भावनात्मक रूप से किससे द्वेष करेंगे? जब दूसरा है ही नहीं तो किससे द्वेष करें, किससे राग करें? काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य सब समाप्त। शारीरिक रूप से अशरीरी है, शरीर है ही नहीं, कोई रूप है ही नहीं, शारीरिक समस्या भी समाप्त। ये तीनों समस्या समाप्त हो जाती है ना, तो समझो अपना संसार समाप्त हो गया। तो पहले ये ज्ञान दे देते हैं, और इस ज्ञान को देने के बाद उनको लगता है अरे भगवान की भक्ति भी तो बताएं, सगुण रूप में क्या है भगवान। एक साधक जब बहुत भक्ति करने लगता है और उसको वेदांत का भी ज्ञान होने लगता है ना, तो ये मन में ना बड़ा संशय आता है, कि ना हम कैसे मान ले, कि भगवान शिव शिव तत्व, शिव तत्व शिव तत्व है, और पार्वती जी मिथ्या है, हम कैसे मान ले? देवी माँ मिथ्या है, कैसे मान ले? थोड़ा मन में संशय आता है, और अच्छी बात है ये। ऐसा संशय आना अच्छी बात है, इसका मतलब आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। जब हम बहुत विचार करते हैं आध्यात्म मार्ग पर, तभी तो संशय आता है ना। और ये संशय करते करते ये बात समझ में आती है, कि भैया रूप तो सभी मिथ्या है, शिव भी मिथ्या है, कृष्ण भी मिथ्या है, सब मिथ्या है, अगर रूप को मिथ्या माने तो। लेकिन मिथ्या माने गलत थोड़ी ना कोई चीज हो। मिथ्या तो ये है, उसका मतलब झूठ नहीं होता। मिथ्या यानी जो दिख रहा है या प्रतीत हो रहा है नहीं, सत्य नहीं है। भगवान आपको प्रतीति करा देंगे ना। वही ब्रह्म, आप उसका सगुण रूप देखना चाहते हैं, चलो
मैं सुंदर कृष्ण का रूप धारण कराऊं, तुमको बताता हूं भक्ति क्या होती है। तो इस प्रकार से अब उनको लगता है ना कि आगे बताना चाहिए, है? कि किस प्रकार से ये भगवान कृष्ण जो है महान है, किसी से द्वेष नहीं करते हैं, किसी से कोई द्वेष नहीं है। और बड़ा सुंदर ये प्रसंग आता है कि कैसे भगवान की भक्ति को तीव्र करना चाहिए। भागवत ये निष्कर्ष निकालती है, यहां पर एक कहानी इतिहास बताते हैं। सुखदेव जी सगुण रूप भगवान का बताने के लिए राजा परीक्षित को एक इतिहास बताते हैं कि क्या हुआ कि एक बार नारद जी से भी यही प्रश्न युधिष्ठिर ने पूछा था। राजस्व यज्ञ चल रहा था, उसमें कृष्ण भगवान भी थे। बड़ा आश्चर्य हुआ कि क्या हुआ उस समय। शिशुपाल राक्षस था, कृष्ण भगवान का अपमान करता है उस सभा में। 100 गालियां न माफ है, कृष्ण भगवान बोलते 100 गालियां क्षमा। एक कैसे भगवान लोग हैं हमारे, 100 गालियां सुनने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सोचेंगे कि क्या है भगवान, हमारे ये भगवान लोग। 100 गालियां, शिशुपाल। आप सोचिए, ऐसे कल्पना कीजिए, सभा है, वहां पर राजस्व यज्ञ हो गया, शिशुपाल 100 गालियां दे रहा है, और हमारे कृष्ण भगवान मन मन, उनका तो चेहरा ऐसे ही रहता है ना, कभी बिगड़ता नहीं। हमको तो कोई एक गाली भी दे दे चेहरा बिगड़ जाएगा। दूसरा तीसरा देगा तो हाथ उठ जाएगा। हाँ? सहन शक्ति है ही नहीं। दूसरों का भला सोचकर उद्धार नहीं करना चाहते हैं, हमको गाली दे दी, हमको शरीर को ये गाली लग जाता है ना। वो तो भगवान थे ज्ञानी, मुस्कुराते मुस्कुराते सुन रहे थे, ऐसे ऐसे आंखें झपकाते हुए कि शिशुपाल क्या बोल रहा है उनको। और बोल रहे थे आने दो 100 को, तब मारूंगा हथौड़ा। 100 गालियों पर आएगा तब उसका उद्धार कर दूंगा। हथौड़ा मारना भी उनको, वो मुस्कुराते मुस्कुराते मारते ऐसे राक्षसों को। मुस्कुराते मुस्कुराते जीवन की सभी समस्या का सामना करो, ये समझकर, पूरा ज्ञान लेकर, निर्गुण और सगुण का ज्ञान लेकर कि ये सब तो चलता ही रहेगा, ये संसार है, धर्म के अनुसार कार्य कर लो, हो गया। हाँ? अब भगवान को भी पता था 100 गालियां क्षमा कर दो, उसके बाद उसका उद्धार करेंगे। अलग अलग प्रकार से हमारे भगवान लोग राक्षसों का भी उद्धार कर देते हैं। हाँ? अब देखो, ये तो भगवान कृष्ण की बात नहीं है, भगवान शिव भी ऐसे हमारे भोले भाले। उनके ऊपर वो राक्षस को वरदान, राक्षस उनको पता था राक्षस उन्हीं के सर पर हाथ रखेगा। उनको वरदान दे दिया, भोले भाले, उनको पता था ये हमारे सर पर हाथ रखने आएगा और विष्णु भगवान अपना काम करेंगे, नारायण हरि उद्धार कर दिया। और उसके लिए कारण बनाया। मिलकर काम करते हैं हमारे तीनों भगवान लोग। उसके लिए कारण बनाया भगवान शिव ने। वरदान दे दिया, जा तू जिसके सिर पर हाथ रखेगा राक्षस, तू मेरा भक्त है, जिसके सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। उसने बोला भगवान शिव सामने है, चलो कोई और तो मिल नहीं रहा, इन्हीं के सिर पर हाथ रख। अब वो भागने लगे। भगवान शिव पता था ये काम मैं नहीं करूंगा, जिसका जो काम है वो करे ना। हाँ? उसके लिए तो कारण, सब अपना अपना काम बटा हुआ है ना, भगवान शिव को नहीं मारना था। काम जिसका बटा हुआ है, यहाँ पर देखिए व्यवहार में भी सबका काम बटा होता है, उसको करने दीजिए, आप जाकर मत कर दीजिए। कई लोग ना इतना धीरे धीरे काम करते हैं, उनको देखो तो लगता है अरे क्या कर रहा है, ये बर्दाश्त नहीं होता, हम खुद जाकर कर लेंगे, हम कर लेते जाओ। तुम बैठो बैठो हम कर देंगे, करने दो। हम्म? उसी प्रकार से सबका सृष्टि स्थिति लय, काम बटा हुआ है। ये थोड़ी ना डर के भाग रहे थे शिव भगवान मेरे सिर पर हाथ रख देगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। है? वो तो भगवान है, लीला कर रहे, सब पता था उनको। कारण बनाओ, बाकी का काम आगे का डेलीगेट इट टू भगवान विष्णु, उनका काम है, डेलीगेट कर दिया उन्होंने। डेलीगेशन होता है, ऑफिस में भी डेलीगेशन करते हैं, काम को देते हैं दूसरों को, बांटते हैं, बॉस जो होता है बैठ रहता है। काम बांट दिया दूसरों। तो अभी उस राक्षस को मारने का काम भगवान विष्णु का था।
उन्होंने किया, वो भी उद्धार की। उन्होंने कारण बनाया, भगवान मेरा भक्त है, बड़ा घमंडी हो गया, याद तो मुझे ही करता है। कोई भी वरदान पाने के लिए कितना तपस्या करना पड़ता है, आप सोचते? जिस राक्षस ने भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया कि वो जिसके सर पर हाथ रख दे वो भस्म हो जाए, करोड़ों साल तक, कई साल तक एक पांव पर खड़ा होकर तपस्या करता रहा है? इसे भी भगवान को याद किया, सोचो। और द्वेष उसको इतना था, मांगा भी तो वर क्या, भस्म करने का, सबको मार दूंगा। है? इतने प्यारे भगवान लोग हैं हमारे। है? 100 गालियां दे, तब मैं शिशुपाल का वध करूंगा। वध क्या करूंगा? उद्धार करूंगा। हम्म? उसी प्रकार से अब समय आ गया है, कृष्ण जन्म स्थान का उद्धार करने का भी समय आ गया। हाँ? हो गया पूरा। एक भक्त की एक व्यथा है। हाँ? भक्त बोलता है कि हे भगवान, शिशुपाल आपको गालियां दे रहा है, आप तो सुन सकते हो भगवान है, हम आपको गालियां कोई दे रहा है वो नहीं सुन सकते भगवान। 100 गालियां हो गया, अब तो जन्म स्थान का उद्धार हो मथुरा। और कारण बनाया है महादेव ने, क्योंकि उसका भी उद्धार होना है साथ साथ। काशी का, काशी और मथुरा का उद्धार हो भगवान। हम आपको गालियां कोई दे रहा है, 100 गालियां पूरा हो गया, हम नहीं सुन सकते। हम तो भक्त हैं, हम नहीं सुन पाएंगे। अब तो उद्धार करो भगवान, जिस प्रकार शिशुपाल का उद्धार किया, अब जन्म स्थान का भी उद्धार उसी प्रकार हो जाना चाहिए। मथुरा काशी सब, दोनों शिव और विष्णु कारण बन गया। इसी प्रकार से ये उद्धार हो जाएगा। हमसे नहीं सुना जाता, अब हमसे नहीं देखा जाता कि बगल में कोई और खड़ा होकर गालियां दे रहा है। आप उद्धार कर दो भगवान। तो ऐसा सुंदर ये प्रसंग आया है कि किस किस प्रकार से द्वेष नहीं रखना चाहिए हमको। द्वेष क्या रखना? भगवान है बगल में, गालियां दे रहे हो इतने सालों से, इतने वर्षों से, कोई बात नहीं। हमारे ही भगवान एक है और कोई नहीं है। ठीक है। 100 हो जाएगा, अब 100 हो गया। तो अब होना चाहिए उद्धार। आ गई ऐसी सरकार। चलो भाई। तो अब हम इतना सुंदर जो यहाँ पर श्लोक है भागवत का, उसको पढ़ेंगे और भगवान की भक्ति भी करेंगे और देखेंगे भगवान कैसे कैसे प्रकार से लोगों का उद्धार करते हैं, मन में क्या क्या लाकर भक्ति हो जाती है। भक्ति तो भक्ति है, जैसे भी हो जाए। याद करने वाली बात होती है, वो भी बगल में खड़े होकर, मथुरा में काशी में बगल में खड़े होकर याद करते, बांग देते रहो। याद करते रहते हैं तो एक ना एक दिन तो उद्धार करना ही है ना उनको भी। हाँ, तो हो ही जाएगा। चलो। निंदनस्तव सत्कार निंदनस्तव सत्कार न्यकारार्थं कलेवरम् न्यकारार्थं कलेवरम् प्रधान परयो राजन् अविवेकेन कल्पितम् कल्पितम् हिंसा तदभिमानेन तदभिमानेन दंड पारुष्योर्यथा दंड पारुष्ययोर्यथा वैषम्यहमिह भूतानां वैषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव।
ममाहमिति पार्थिव यन्निबद्धोऽभिमानोऽयम् यन्निबद्धो धिमानोऽयम् तद्वधात् प्राणिनां वधः तद्वधात् प्राणिनां वधः तथा न यस्य कैवल्याद् दानयस्य कैवल्यात् अभिमानोऽखिलात्मनः अभिमानोऽखिलात्मनः परस्य दमकरतुर्हि परस्य कर्तुर्हि हिंसा केनास्य कल्प्यते हिंसा केनास्य कल्प्यते तस्माद्वैरानुबन्धेन तस्माद्वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथञ्चिन्नेच्छते पृथक् कथञ्चिन्नेक्षते पृथक् यथा वैराणुबन्धेन यथा मर्त्यस्तन्मयतामियात् तन्मयतामियात् न तथा भक्तियोगेन न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः इति मे निश्चिता मतिः कीटप्रयसकृतारुद्धः कीटपेशस्कृतारुद्ध कुडयायां तमनुस्मरन् कुड्यायां तमनुस्मरन् संरम्भभययोगेन संरम्भयोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवती एवं कृष्णे भगवती माया मनुज ईश्वरे मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूत पापमानः वैरेण पूतपाप्मानः तमापूर्णो चिन्तया समापूर्णो चिन्तया कामाद्वेषाद् भयाद् स्नेहाद् कामाद्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्त्येश्वरे मनः यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघं हेत्वा आवेश्य तद्घं हित्वा बहवस्तद्गतिं गताः बहवस्तद्गतिं गताः गोप्य कामाद्भयात् कंसो गोप्यः कामात् भयात् कंसो
द्वैषाचैद्यादियो नृपाः द्वेषाच्चैद्यादयो नृपः संबंधाद वृष्णय स्नेहाद बन्धाद् वृष्णयः स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो यूयं भक्त्या वयं विभो अतमोऽपि न वैन स्यात् तमोऽपि न वेनः स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनोपायेन मनः कृष्णे निवेशये मनः कृष्णे निवेशये तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशये मनः कृष्णे निवेशये। किसी भी उपाय से मन को कृष्ण में लगाओ। हाँ, कोई भी उपाय से लगाओ किसी भी तरीके से लगाओ, द्वेष से भी लगाओ। अब वहां पर क्या देखा युधिष्ठिर ने, हाँ, कि वो शिशुपाल जो इतनी सारी गालियां देता रहा और भगवान कृष्ण मुस्कुराते रहे, और 100 गालियां जब दिया तो चक्र चलाया भगवान कृष्ण ने, खत्म शिशुपाल। और शिशुपाल से एक प्रकाश निकला और भगवान कृष्ण में समा गया। युधिष्ठिर को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतना द्वेष करने वाला व्यक्ति वो भी भगवान कृष्ण में समा गया, वो भी भगवान से एक हो गया। कैसे भगवान है, कितना दयावान भगवान है। द्वेष करने वाले व्यक्ति को भी उन्होंने अपने में ले लिया, हाँ, स्वीकार कर लिया शुद्ध कर दिया उसको। शिशुपाल सबके देखते देखते भगवान श्री कृष्ण में समा गया। अब वो बड़े आश्चर्यचकित होकर राजा युधिष्ठिर ने बड़े बड़े मुनियों से जो भरी हुई सभा थी, सब लोग वहां बैठे हुए थे, सोचो उस यज्ञ मंडप में ही देवर्षि नारद से ये प्रश्न किया। युधिष्ठिर ने पूछा, ये तो बड़ा विचित्र बात है, परम तत्व भगवान श्री कृष्ण में समा जाना बड़े बड़े अनन्य भक्तों के लिए भी दुर्लभ है, फिर ये तो भगवान से द्वेष करने वाला शिशुपाल, इसको ये गति कैसे मिली? तो नारद जी, इसका रहस्य ना हम सभी लोग जानना चाहते हैं, हम और हमारे जैसे जो लोग हैं, जो यहां पर भक्त लोग हैं। ओ ये कैसे हो गया? तो देखो, अविनाशी पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को वो पानी पी पी कर गालियां दे रहा था, परंतु इसके फल स्वरूप भी उसकी जीभ में कोढ़ नहीं हुआ। ऐसा हो जाना चाहिए ना, जो भगवान को गालियां दे तो उसको तो कोढ़ हो जाना चाहिए, घोर अंधकार में नरक की प्राप्ति होना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। अरे जिस भगवान को प्राप्त करना इतना कठिन है, और वो व्यक्ति देखते देखते ही अनायास ही भगवान में लीन हो गया, इसका क्या कारण है? तो मेरी बुद्धि ना हिल जा रही है हवा के झोंकों की तरह, आगा पीछा कर रही है। मुझे समझाइए इस अद्भुत घटना का रहस्य क्या है? तो देवर्षि नारद जी ने ये प्रश्न सुनकर बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते, देखो जो गुरु लोग होते हैं ना बड़े खुश होते हैं, ऐसा प्रश्न आता है तो प्रश्न बट उनको खुशी हुआ कि ऐसा प्रश्न आया, ये तो सबके लिए जरूरी होगा, सबके काम का होगा। तो कोई से ऐसा प्रश्न भी पूछता है ना, वो सबके काम का होता है, अपना भी उद्धार हो जाता है, दूसरों का भी उद्धार हो जाता है।
तो इसे ये भागवत में आ गई, उन्होंने प्रश्न पूछा और इससे सबका उद्धार हो गया। तो ये कथा कहते हैं भरी सभा में। नारद जी क्या कहते हैं, जो हमने श्लोक में अभी पढ़ा कि युधिष्ठिर, ये जो निंदा स्तुति सत्कार और तिरस्कार है ना, ये शरीर के ही तो है, हाँ? इस शरीर की कल्पना, हाँ? प्रकृति और पुरुष, इसका ठीक ठीक विवेक नहीं होने के कारण ही होती है। प्रतीति मात्र है, कल्पना है शरीर। कौन चित्रकार है? हम ही चित्रकार है, प्रोजेक्ट करते अपने मन से। इस शरीर को जब हम आत्मा मान लेते हैं, ये मैं हूं, ये मेरा है, ऐसा जब हम सोचते हैं, ऐसा भाव जब बनता है, यही सारे भेदभाव का मूल है। इसी कारण से ताड़ना और दुर्वचनों, ये सब जब हमको इस संसार में प्राप्त होता है ना, ताड़ना भी मिलेगा, दुर्वचन भी मिलेगा, हर प्रकार के लोग हैं वहां पर, हमको दुखी, हम बहुत दुखी होंगे। क्यों? विवेक नहीं, जानते नहीं। तो विवेक ज्ञान से हम इसको दूर कर सकते हैं। बाहर से तो जो आप कर सकते करो, हाँ? लेकिन ये समझ लो कि बाहर से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, फिर भी करो। सॉल्यूशन जो है वो ज्ञान से ही मिलेगा, विवेक से ही मिलेगा। जिस शरीर को यह अभिमान हो जाता है या मैं हूं, तो वो जो शरीर मर जाता है ना, तो वो प्राणी को लगता है मैं मर गया। लेकिन भगवान तो ज्ञानी है, जीवों के समान उसको शरीर का अभिमान नहीं है भगवान को। वो कृष्ण जब वो अवतार लेके यहाँ आते हैं तो उनको पहले से ज्ञान होता है, स्वेच्छा से आते हैं ना। अवतारवाद का जो सिद्धांत है, गीता में हमने विस्तार से बताया आपको कि कैसे भगवान लोग अवतार होते हैं, लेते हैं। अवतार और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है कि अवतार स्वेच्छा से आते यहाँ पर उद्धार करने, नीचे उतरते सीढ़ी बनता उनके लिए, कृष्ण का रूप लेके आ गए अवतार उद्धार करने के लिए। लेकिन जीव क्या है? जीव जो अपने कर्मों और वासनाओं के अनुसार फेंक दिया जाता, जा तू मृत्यु लोक में। क्यों? ऐसे कर्म किए थे, अभी जा तू। तो जीव तो स्वेच्छा से नहीं आता ना, वो तो बस कर्मों के अनुसार उनको यहाँ माँ बाप दे दिया जाता है, कर्मों के अनुसार यहाँ वातावरण दे दिया जाता है। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं, भगवान चुनते। वो कल्याण से यहाँ आते हैं, वो द्वेष किसी से नहीं करते। भगवान के संबंध में हिंसा की कल्पना तो की ही कैसी जा सकती है कि भगवान जब हिंसा हो जाए। हिंसा कुछ नहीं है, उनके मन में कोई हिंसा नहीं। यहां पर हिंसा खत्म होती है। तो भगवान जैसा मन हो जाए ना, तो हिंसा अपने आप खत्म हो जाता है। हिंसा खत्म होना क्या, बाहर से व्यवहार में हिंसा खत्म नहीं होगा, मन से हिंसा खत्म हो जाता है। इसको बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। बहुत सूक्ष्म बात है, समझना, बहुत सूक्ष्म बात है। बाहर से देखने प्रतीत होने में सब हिंसा होगा। हमारे भगवान लोग सब अस्त्र शस्त्र लेके खड़े रहते हैं, कोई चक्कर चला देगा, कोई देवी माँ त्रिशूल मार देगी। लेकिन मन दुर्दलित नहीं होता, मन से कोई हिंसा नहीं है। इसी को बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म। यहां पर अहिंसा परम धर्म हो जाता। इसलिए चाहे श्रद्धित भाव से, वैर भाव से, जैसे भी, भक्ति भाव से हो जाए, द्वेष भाव से हो जाए, भय से भी, स्नेह से, कामना से, कैसे भी हो, भगवान का नाम तो लो। भक्ति का देखो ये मूल मंत्र है। किसी भी प्रकार से पूर्ण रूप से भगवान में अपना मन लगा देना चाहिए। भेदभाव से हो, गालियां देकर कैसे भी लगा दो ना, अनन्य भक्त बनो तो बहुत ऊंची बात है, बहुत बड़ी बात है, अपना काम जल्दी हो जाए। भगवान के लिए इसमें कोई भेदभाव नहीं है। तो वो बोलते क्या है यहां पर नारद जी कि देखो युधिष्ठिर, मेरा तो ये मानना है कि मनुष्य वैर भाव से भगवान में जितना तन्मय हो जाता है ना, उतना भक्ति भाव से नहीं होता। कीड़ा होता है, उसका उदाहरण देते हैं। कीड़ा होता है, कैसे तितली बनता है वो, हाँ? वो झिल्ली में उसका अंडा होता है, झिल्ली में वो पूरा छुप जाता है और झिल्ली में बंध जाता है ना चारों तरफ से। अंदर उसको डर लगता रहता है और वो सोचता भी रहता है, हर तरह का उसके मन में भाव आता है और हर समय एक ही भाव आता है, कब तितली बन जाऊं, कब तितली बन जाऊं, कब तितली बन जाऊं। और वो तितली बन जाती, चिंतन करते करते वैसे ही हो जाता है।
यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में भी है। तो उनसे वैर करने वाला भी उनका चिंतन करते करते पाप रहित होकर उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। एक नहीं, अनेक मनुष्यों ने काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर सारे पाप धो लिए और भगवान को प्राप्त हुए। कैसे? भक्ति से। वो भी एक भक्ति है। जैसे उदाहरण देते हैं कि गोपियों ने भगवान से मिलन की कामना की ना, उनकी तीव्र कामना थी, वो कामना थी प्रेम की भगवान से। वो मिल गई, उनको वो प्राप्त हो गया। भक्ति कामना क्या होता है? भगवान से प्रेम की कामना थी। तो कोई कंस भय से, कंस जो था वो भय से उद्धार हो गया उसका। शिशुपाल दंत वक्र, वो राजाओं ने द्वेष से, और यादव कुल के जो लोग थे वो बोले ये कृष्ण, ये मेरा रिलेटिव है। उनको थोड़ी ना पता था भगवान है। यादव कुल के जितने लोग थे उनका उद्धार कैसे हुआ? संबंधी बन के, ये मेरा रिलेटिव है। कैसे भी जुड़ो ना भगवान से, रिलेटिव बना के जुड़ो, शत्रु बना के जुड़ जाओ, कैसे भी जुड़ जाओ, हाँ? स्नेह से जुड़ जाओ, भक्ति से जुड़ जाओ। हम सब लोग तो यहां देखो भक्त है। भक्ति में क्या होता है ना, ये जीवन भी अच्छा रहता है और वो भी भगवान को, यहां भी भगवान वहां भी भगवान, दोनों तरफ मिल जाते हैं भगवान। ये जीवन भी अच्छा रहता है, यहाँ पर जो व्यवहारिक जीवन वो भी अच्छा रहता है, वहां भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। हम ये बोल रहे हैं कि शत्रु बनाकर भी भगवान से द्वेष कर आप भक्ति कर लोगे तो इसका मतलब नहीं वही करना है। हाँ? ये तो उनके लिए ना जो यहाँ पर प्रेम से, अनन्य भाव से भक्त नहीं हो सकते। हम लोग तो भगवान के अनन्य भाव से यहाँ पर भक्त हैं, हमको द्वेष की जरूरत नहीं है। लेकिन भागवत क्या बोलना चाहती है? अगर द्वेष भी कोई कर रहा है ना, याद भगवान को करे। भगवान, अरे किसी से दुश्मनी लेना, रिवेंज आई विल टेक। अरे बड़ा किसी से रिवेंज लो ना, क्या ये छोटे मोटे लोगों से दुश्मनी लेते हो? भगवान से दुश्मनी लो। लेना है दुश्मनी तो ऐसे से दुश्मनी लो कि दुश्मनी खत्म हो जाए। शिशुपाल ने भगवान से दुश्मनी ली, बस दुश्मनी खत्म। खूब बदला लो, खूब रिवेंज लो, शत्रु बनाओ। शत्रु बनाना है तो ये छोटे मोटे संसार के लोगों को शत्रु मत बनाओ, भगवान को शत्रु बना लो। तो भी तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। चाहे किसी भी प्रकार से अपना मन भगवान में लगा दो। इसलिए अंतिम जो श्लोक है वो क्या बोला गया, बड़ा सुंदर है, ये लाइन याद कर लीजिए। हम लोग यहाँ पर भागवत कर रहे हैं, हम लोग तो अध्ययन कर रहे हैं ना। तो जब अध्ययन करते करते बताइए, शुरू कीजिए बताना लोगों को, उससे बहुत फायदा होता है। किसी को पकड़ लीजिए, कोई ना कोई मुर्गा मिल जाए आपको, पकड़ लीजिए और उसको बताना शुरू कीजिए। अच्छा कोई भक्त आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। भागवत, गीता, उपनिषद दूसरों को बताते हैं ना तो ज्ञान अपना और बढ़ता है। यही तो एक चीज है ना जो घटता ना, बढ़ता। शुरू कीजिए बताना, जितना बताएंगे। हाँ? और ये काम भी देखो भगवान का काम है। भगवान तो बोलते गीता में, जो मेरा ये प्रचार प्रसार करता है, जो मेरी बातों को दूसरों को सुनाता है, वो मेरा सबसे प्रिय है। अब भगवान का प्रिय बनना है ना, अपने हृदय में यहाँ पर भगवान को रख लेंगे। हाँ? तो क्या बताओ, कोई भी फ्रेंड व्रेंड बुला लो घर में, और बुलाने के बाद देख लो आ गया है, मेरा फ्रेंड है, दोस्त है, आध्यात्मिक नहीं है ना, तो कुछ अच्छा कॉफी, ठंड का समय कॉफी, चाय, पकोड़े, भाग भी नहीं पाएगा। उसके बाद उसको जितना अद्वैत का ज्ञान है सुना दो सामने बैठकर, पता है आज स्वामी जी ने ये बताया, सुनो तुम बोल। वो भी सोचेगा सरमो सरमी पकोड़े मिला, चाय मिला, सुन तो ले। तो सुनने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा आप चाहेंगे तो। हाँ? तो ये बात, ये लाइन याद कर लीजिए, लोगों को बताने के लिए है। ये प्रसंग भी याद कर लीजिए आप।
तस्मात् केनाप्युपायेन मन कृष्णे निवेशये। किसी भी उपाय से अपने मन को कृष्ण में लगा दो भैया, यही जीवन है, यही पूरे भागवत का निचोड़ है। चलो आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर अगली क्लास में मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।